महाभारत जय संहिता या शतसहस्त्र संहिता में कहा गया है कि मन में कुछ भरकर जियोगे तो जी भरकर जी नहीं पाओगे। अर्थात मन का भावना शून्य होना सुंदर जीवन का आधार बताया गया है। वास्तव में पूर्ण जीवन काल में मनुष्य अपने मन की इच्छाएं ही पूरी करता है। इसके लिए उसकी जीवन यात्रा में कई भावनाएं आती हैं, जैसे क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, प्रेम, माया। दिन प्रतिदिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह कई तरह से युद्ध करता है। अपने व्यवहार से, अपने निर्णय से, अपनी कार्यशैली से, अपने व्यक्तित्व से, अपने द्वारा पल प्रतिपल किए गए इस युद्ध की वजह से वह दूर हो जाता है मन की सर्वश्रेष्ठ भावना शांति से। वास्तव में मन का शांत रूप ही जीवन को देख पाता है, सुन पाता है और समझ पाता है। इसी शांति रूपी भावना, जिसे हम मन का बल भी कहते हैं, कि प्राप्ति के लिए जीवन यात्रा में हमें कुछ निर्णय लेने होते हैं, कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना होता है, कुछ त्याग करने होते हैं, कुछ स्वयं पर नियंत्रण करना होता है। तभी हम मन के बल यानी शांति को प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत में किन दृढ़ता, किन त्याग और किन रास्तों को इस मन के बल यानी शांति के प्राप्त करने के लिए अलग अलग चरित्रों के माध्यम से बताया गया है। आइए आपके साथ मिलकर विचार करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भीष्म प्रतिज्ञा की। महाभारत के आरंभ में जब महाराजा शांतनु अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर सत्यवती के पिता दासराज के पास जाते हैं, तो सत्यवती के पिता प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए एक शर्त रखते हैं कि सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर पर राज्य करेगी। तब महाराजा शांतनु कहते हैं, कृपया कोई प्रतिबंध जैसा प्रतिबंध लगाएं। मैं गंगापुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर चुका हूँ। यही नहीं, महाराजा शांतनु यह भी कहते हैं कि भरत वंश का नरेश किसी एक का अधिकार छीनकर दूसरे को देने का न्याय नहीं कर सकता। दासराज, आप अपनी कन्या के लिए किसी और की प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन प्रेमवश राजा शांतनु का मन व्याकुलता को जन्म देता है और यह अशांत मन अपने कर्तव्यों से विचलित होने लगता है। तब देवव्रत भीष्म प्रतिज्ञा यानी आजीवन ब्रह्मचर्य एवं हस्तिनापुर का दासवन जीवन यापन करने का निर्णय लेते हैं। गंगा पुत्र की यह भीष्म प्रतिज्ञा महाराजा शांतनु के व्यक्तित्व को हिला देती है और कृतज्ञता स्वरूप वे कुछ मांगने का आग्रह देवव्रत से करते हैं। तब भीष्म पितामह पिता के आशीर्वाद के रूप में इच्छा मृत्यु का वरदान मांगते हैं। कहते हैं, जब तक हस्तिनापुर में धर्म और सामर्थ्य स्थापित ना हो, मेरी मृत्यु ना हो। गौर कीजिए, भीष्म प्रतिज्ञा एवं इच्छा मृत्यु का वरदान मन की शांति नहीं वरन राज्य के सुशासन एवं शांति को दृष्टिगत रखकर लिया गया निर्णय था। विश्लेषण करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि भीष्म प्रतिज्ञा मन की अधीरता, राज्य की आवश्यकता, पुत्र का कर्तव्य, दृढ़ चरित्र, निष्ठावान व्यक्तित्व का प्रमाण है। अब हम बात करेंगे पांडु के राज्य अभिषेक की। उम्र में बड़े धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने की वजह से नियमानुसार पांडु का राज्य अभिषेक किया जाता है, किंतु अपनी कमजोरी, दृष्टिहीनता का आक्रोश आजीवन धृतराष्ट्र के मन में रहता है। यही मन लोभ और मोह के वशीभूत होकर शांति को भंग कर देता है। जब धृतराष्ट्र को कार्यकारी राजा नियुक्त किया जाता है, लोभ और मोह महाभारत युद्ध का महत्वपूर्ण कारण रहा है। शांत मन से महाराजा धृतराष्ट्र के द्वारा लिया गया निर्णय महाभारत की दिशा को निश्चित ही बदल सकता था। अंतर्द्वंद, जिसे मन की एक भाषा कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने आप से बात करता है। मन, जिसका शरीर में कोई स्थान नहीं, सदैव आपके साथ रहता है। हमारा मन ही किसी को मित्र, किसी को शत्रु और किसी को प्रेमी के रूप में देखता है। जय संहिता में गांधारी का आजीवन नेत्रों पर पट्टी बांधने का निर्णय वास्तव में अंतर्द्वंद को समाप्त करने के लिए उठाया गया कदम तथा पर पीड़ा को अनुभव करने के लिए उठाया गया कदम कहा जा सकता है। जी हाँ, मन शांत हो जाता है जब हम किसी की परेशानी समझें, उसकी मनोस्थिति का विश्लेषण करें
महाभारत युद्ध के पहले जब श्री कृष्ण शांतिदूत वन हस्तिनापुर जाते हैं तो द्रौपदी को यह निर्णय पसंद नहीं आता। वह कहती हैं, केशव, मेरे खुले हुए केश और आपका यह शांति प्रस्ताव, दोनों में विरोधाभास है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह शांति प्रस्ताव पांडवों का समर्पण है। मैं अपने अपमान को नहीं भूल सकती केशव। तब श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञसेनी, शांति आवश्यक है, अतः यह प्रयत्न जरूरी है। यथार्थ में युद्ध तभी जीता जाता है जब उसे होने ही ना दिया जाए, चाहे वह मानसिक युद्ध हो या व्यावहारिक। श्री कृष्ण का यह कथन सफल जीवन के रहस्य को समेटे हुए है। तो हम आपसे कुछ यूँ कहें कि मन की शांति के लिए पर सुख यानी दूसरे के सुख के लिए जीना होगा, पर पीड़ा का अनुभव करना होगा, लोभ मोह का त्याग करना होगा। साथ ही यह भी निर्णय लेना होगा कि हमारे आचार विचार व्यवहार से किसी के आत्मसम्मान को ठेस तो नहीं लगे। कुछ ऐसा कहती हुई प्रतीत होती हैं महाभारत की ये घटनाएं।